नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है संस्था समाचार कार्यक्रम में। रक्षाबंधन का पर्व पूरे भारत भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं संत आशाराम जी बापू के भक्तों ने भी इसे बड़े ही भव्य तरीके से मनाया है। अहमदाबाद संत आशाराम जी बापू का मुख्यालय आश्रम, जहां पर हजारों की संख्या में भीड़ एकत्रित हुई इस रक्षाबंधन के पर्व पर। पूज्य संत आशाराम जी बापू की सुपुत्री भारती श्री जी के द्वारा सत्संग का लाभ भी लिया और साथ ही साथ रक्षाबंधन का कार्यक्रम भी उनके भक्तों ने मनाया। माला पूजन, जप और प्रार्थना भी की संत आशाराम जी बापू की रिहाई के लिए। जी हाँ, यहाँ पर मानसिक रूप से सभी साधकों ने संत आशाराम जी बापू को राखी भी बांधी। हर वर्ष संत आशाराम जी बापू को राखी बांधने के लिए बहुत लोग यहाँ एकत्रित हुआ करते थे। वैदिक रीति से मंत्रोच्चार के साथ ये रक्षाबंधन का कार्यक्रम संपूर्ण हुआ संत श्री आशाराम जी आश्रम अहमदाबाद में। बापू जी की आज्ञा से हम लोग सभी ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शशिभुरन्धराभ्यां नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो। माला पूजन करेंगे, माला धारण करेंगे, रक्षाबंधन का कार्यक्रम करेंगे।
और वही व्यवहार कुशल भाई भी है। बजाना पड़ेगा। एक संबंध को ठीक करते हैं तो दूसरा संबंध गड़बड़ हो जाता है, दूसरा संबंध ठीक करते हैं तीसरा गड़बड़। आप साधु तो नहीं हो गए हो, साधु को कोई संबंध नहीं होता, तब तो ठीक है, पर जब तक गृहस्थ में हो, संसार में हो, तो सभी संबंधों को, भगवान कृष्ण ने भी सुभद्रा के साथ संबंध निभाया, उन्हें क्या आवश्यकता थी। पर आजकल सत्संग सुन के कहो या धर्म के रास्ते पर चल के कहो, कौन सा धर्म कहता है? किसी धर्म में लिखा है, धर्म ही तो दे रहा है कि सर्वरोगोपशमनम, सर्व अशुभ विनाशनम, वेद ने ही तो बताया है। तो धर्म कभी भी आपको कर्तव्य विमुख होना नहीं सिखाता है। जब आप कर्तव्य विमुख होने लगो तो आप धर्म पर नहीं हो। एक आचार्य के शिष्य दूसरे आचार्य का आदर नहीं करते, क्यों? क्योंकि हम तो फलाने वाले हैं, हम तो इस वाले हैं, ये लोग उस वाले हैं। तो क्या आपका धर्म आपके गुरु या आपके आचार्य से ही शुरू हुआ था? उसके पहले धर्म नहीं था? धर्म तो था, पर मति भ्रम ऐसा हो गया है कि कर्तव्य से विमुखता ही धर्म के लोग सिखाते हैं, सांप्रदायिकता सिखाती है। तो आपका कर्तव्य, अगर भाई हो तो भाई का कर्तव्य निभाओ, पति हो तो पति का कर्तव्य निभाओ। एक सफल पुरुष और सफल महिला कर्तव्यच्युत होने पर कभी भी ईश्वर को ना प्रसन्न कर सकती है, ना ही संसार को खुश रख सकते हैं। संसार और परमार्थ दोनों के लिए रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बोले, मुझे ज्ञान पाना है, मुझे ज्ञान की दीक्षा दीजिए। रामकृष्ण परमहंस ने दूसरे दिन कहा, झाड़ू उठा, झाड़ू निकाल। वो झाड़ू लगाया तो फटाफट झाड़ू लगा के बैठ गया ध्यान में। रामकृष्ण परमहंस चक्कर लगाने आए, ये क्या है, इधर कचरा, यहाँ कचरा, वहां कचरा। बोले, मैं ध्यान में बैठा था। अरे मूर्ख, यदि फर्श की सफाई ठीक से नहीं करेगा तो हृदय की सफाई कैसे करेगा? पहले तो व्यवहार ठीक कर, फिर तो परमार्थ ठीक होगा। तो आज की रक्षा बंधन 1:30 बजे के बाद राखी बांधने की है। भद्रा काल चल रहा है, इसमें अनिष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। 1:30 बजे के बाद आप राखी बांधें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ राखी को सामने रखकर, और सूर्य को जल चढ़ाने का लोटा तांबे का हो तो अच्छा है, उसमें लाल फूल डला हो और कुमकुम डला हो, चावल डले हो, काले तिल डले हो। लोटा सामने रखकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे, इसी भावना के साथ कि मेरा भाई उन्नत हो। भारत भर के विभिन्न इलाकों में संत आशाराम जी बापू द्वारा प्रेरित महिला उत्थान मंडल के द्वारा रक्षाबंधन कार्यक्रम मनाया जाता है। अनाथालयों, वृद्धाश्रम और जेलों में जाकर ये बहनें वहां के लोगों को राखी बांधती हैं। जी हाँ, ये कार्यक्रम पूरे भारत भर के विभिन्न जेलों में और अनाथालयों में मनाया जाता है। कहते हैं, जिनका कोई नहीं उनका भगवान होता है। इसी प्रकार और इसी उक्ति को सार्थक करते हुए उन भक्तों ने आज कई अनाथों के साथ, वृद्धों के साथ और उन जेल में जो कैदी थे उनके साथ मनाया रक्षाबंधन का कार्यक्रम। जी हाँ, बहुत सी बहनों ने राखी का बंधन बांधकर उनसे सही राह पर चलने की प्रेरणा भी ली। जेल के कैदियों ने वचन देते हुए सही राह पर चलने का निर्णय भी लिया। कैसा अनोखा कार्यक्रम पूरे भारत भर में मनाया जाता है, इस बात को मीडिया ने भी अलग अलग कवरेज में लेकर हाईलाइट भी किया। संत आशाराम जी बापू के आश्रम द्वारा संचालित बाल संस्कार केंद्र, युवा सेवा संघ, महिला उत्थान मंडल
और योग वेदांत सेवा समितियों द्वारा ये रक्षाबंधन के कार्यक्रम को विशेष तौर पर भारत भर में मनाया जाता है। जी हाँ, इसी श्रृंखला में मॉडर्न जेल कपूरथला में भी ये रक्षाबंधन का कार्यक्रम विस्तार से मनाया गया। अहमदाबाद की साबरमती जेल में साध्वी रेखा बहन के द्वारा सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया और साथ ही साथ रक्षाबंधन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। अहमदाबाद के साथ साथ लुधियाना और चंडीगढ़ में भी इस प्रकार के कार्यक्रम जेलों में आयोजित किए गए। भारत भर की विभिन्न जेलों में संत आशाराम जी बापू की साधिका बहनों द्वारा रक्षाबंधन का कार्यक्रम मनाया गया। कोदला शहर उड़ीसा की जेल में भी रक्षाबंधन कार्यक्रम मनाया गया। साथ ही साथ हरियाणा की जेलों में भी रक्षाबंधन का ये कार्यक्रम भव्य तरीके से मनाया गया। जेलों में जब संत आशाराम जी बापू के भक्त राखी बांधने के लिए जाते हैं तो कैदी भाव विभोर हो जाते हैं। पालनपुर गुजरात में भी जेलों में भव्य तरीके से ये रक्षाबंधन का कार्यक्रम मनाया गया। जी हाँ, वहाँ पर कैदियों में सुसंस्कार सिंचन अर्थात कैदी उत्थान कार्यक्रम जो कि महिला उत्थान मंडल द्वारा चलाया जाता है वो भी किया गया। साथ ही साथ रक्षाबंधन का कार्यक्रम भी वहाँ मनाया गया। श्री योग वेदांत सेवा समिति और महिला मंडल ने मिलकर वहाँ पर ये रक्षाबंधन का कार्यक्रम मनाया। दिल्ली और गाजियाबाद की बहुत सी स्कूलों में भी विद्यार्थियों ने इस रक्षाबंधन का कार्यक्रम मनाया। जी हाँ, संत आशाराम जी बापू के भक्तों द्वारा स्कूलों में, अनाथालयों में, वृद्धाश्रम में और जेलों में जाकर रक्षाबंधन के कार्यक्रम को बड़े ही भव्य तरीके से मनाया गया। दिल्ली पब्लिक स्कूल और गाजियाबाद में स्कूलों में ये कार्यक्रम मनाया गया। रायपुर छत्तीसगढ़ में भी बाल संस्कार केंद्रों के द्वारा रक्षाबंधन कार्यक्रम बड़े ही भव्य तरीके से मनाया गया।
जी हाँ, सागवाड़ा राजस्थान में भी स्कूलों में इस प्रकार का कार्यक्रम मनाया गया। संत आशाराम जी बापू की रिहाई को लेकर पूरे भारत भर में जगह जगह राष्ट्र जागृति यात्राएं निकल रही हैं। इसी श्रृंखला में रुड़की उत्तर प्रदेश और भुवनेश्वर उड़ीसा में भी राष्ट्र जागृति यात्राओं द्वारा संत आशाराम जी बापू से जुड़ी सच्चाई समाज तक पहुंचाने का प्रयास किया बहुत से जनता के लोगों ने। संत आशाराम जी बापू के भुवनेश्वर आश्रम द्वारा राष्ट्र जागृति यात्रा का आयोजन किया गया। पूरे भारत भर में राष्ट्र जागृति यात्रा इस प्रकार की चलाई जा रही हैं। संत आशाराम जी बापू को अपना समर्थन देते हुए बहुत से जनता के लोग भी इस राष्ट्र जागृति यात्राओं में भाग ले रहे हैं। भुवनेश्वर उड़ीसा के साथ साथ रुड़की उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्र जागृति यात्रा के तहत ये लोग संत आशाराम जी बापू से जुड़ी सच्चाइयाँ समाज तक पहुँचाते हैं। इस बार के रक्षाबंधन कार्यक्रम में संत आशाराम जी बापू से जुड़ी राखियां जब वहां पर पहुंची तो जेल प्रशासन और डाक विभाग दंग रह गया। लाखों की संख्या में उनके भक्तों ने अपना रक्षा सूत्र संत आशाराम जी बापू को भेजा। जेल प्रशासन संत आशाराम जी बापू तक ये राखियां पहुंचाने में अपने को असमर्थ अनुभव कर रहा था, फिर भी संत आशाराम जी बापू तक ये राखियां पहुंचाई गई। आज जनता का मानना है कि भारत के एक महान संत को बेबुनियाद आरोप लगाकर फंसाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए संत आशाराम जी बापू के समर्थन में आज बहुत से संगठन और भारत की जनता भी आ रही है। साथ ही साथ बहुत से संतों ने भी संत आशाराम जी बापू को अपना समर्थन देना शुरू कर दिया है। आज संत आशाराम जी बापू को 11 महीने से भी ऊपर होने को आए हैं, फिर भी उन्हें जेल से न जमानत मिल रही है ना ही पैरोल। आज एक देश के महान संत को जमानत तक क्यों नहीं दी जा रही, जनता में ये सवाल खड़ा हो गया है। जबकि इस बार की गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संत आशाराम जी बापू के साधकों की भीड़ ने यह साबित कर दिया कि संत आशाराम जी बापू के साधकों की भीड़ घटी नहीं है बल्कि पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई है। इस बार के रक्षाबंधन कार्यक्रम में जो राखियां जेल में पहुंची उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि संत आशाराम जी बापू जैसे संत जिनको आज भारत के करोड़ों लोग अपना समर्थन दे रहे हैं, वो संत एक महान संत हैं जिनके साथ इतनी पब्लिक जुड़ी है। कहते हैं यदि घर में किसी एक को भी सही राह दिखाना हो तो उसको चलाने में माता पिता असमर्थ सा अनुभव करते हैं, परंतु संत आशाराम जी बापू के कहे अनुसार आज करोड़ों लोग नशा छोड़ रहे हैं, करोड़ों लोग सतमार्ग पर चल रहे हैं, भगवान नाम जप की दीक्षा लेकर भगवान नाम जप कर रहे हैं। कुछ तो बात है कि संत आशाराम जी बापू के भक्तों की संख्या घटने का नाम ही नहीं ले रही है। संत आशाराम जी बापू से जुड़ी सच्चाइयाँ समाज तक आज पहुँचने नहीं दी जा रही है।
इसीलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप सच को जानने का प्रयास करें। जब आप इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानेंगे तो शायद आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि भारत के एक महान संत को किस प्रकार फंसाने की कोशिश की जा रही है। मंगलमय संस्था समाचार कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपने सुझाव भेज सकते हैं itv@ashram.org, mangalmaylive@gmail.com पर। कल फिर मिलेंगे हम अपनी उन्हीं सच्चाइयों के साथ जो आप तक नहीं पहुंच पा रही हैं। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।